चलिए बच्चों, तो जो है आज हम जो है एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जो कि कक्षा 12वीं का आपका होने वाला है, कूलाम का नियम। ठीक है, तो जो है कूलाम का नियम हम लोग सीधा शुरू करते हैं। तो कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम के नियमानुसार क्या होता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यह जो बल होता है वह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के जो है अनुदिश क्या करता है, लगता है, फिर काम करता है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं कि कोई पहली बिंदु है, एक जो पहला आवेश है आपका बिंदु आवेश है, स्थिर बिंदु आवेश है, वो है आपका Q1 है, तथा दूसरा बिंदु आवेश क्या है, Q2 है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं हम क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है आपका R है। तब तो इसको मैं इस तरह से लिख लूँगा कि जो है क्या, माना, इसके लिए हम लोग व्यंजक ज्ञात करेंगे। माना कि क्या, दो स्थिर बिंदु आवेश या दो बिंदु आवेश हमारे जो है क्या है, Q1 व Q2 हैं, तथा दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी R है। ठीक है, ये हम जो है मान लेते हैं, तथा दोनों के मध्य लगने वाला बल क्या है, दोनों के मध्य लगने वाला बल F है। ये हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि दोनों के मध्य लगने वाला बल क्या है, हमारा F है। तब ठीक है, तब क्या हो जाएगा, कूलाम के नियमानुसार, तब जो है कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, देखिए कूलाम के नियम से क्या होता है, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात क्या है आपका, F अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, तथा उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये ले लेते हैं हम लोग F व्युत्क्रमानुपाती, की चिन्ह वही होता है, बस पढ़ते अलग अलग हैं। अगर गुणा कर रहे होते हैं सामने सामने तो जो उसे हम अनुक्रमानुपाती बोलते हैं, और वही अगर बटे के रूप में हो तो उसे हम व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। ठीक है, तो जो F व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, हमारा R का वर्ग हो जाएगा, जैसा कि हमारा जो नियम में बताया गया है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें जो है नियम में जो है बताई गई हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं हम लोग, चलिए आगे। तो जो अगर हम इसको एक साथ लिखते हैं, एक साथ लिखने पर क्या हो जाएगा, एक साथ लिखने पर क्या हो जाएगा, F समानुपाती आपका जो है क्या, Q1 Q2 बाई R²। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक साथ जब लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए जब भी हम जो क्या करते हैं, ये हमारा जो समानुपाती चिन्ह है, जब भी हम इसको क्या करते हैं, हटाते हैं, तो इसके लिए हमें जो कोई एक जो है स्थिरांक या नियतांक रखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नियतांक रखेंगे। ठीक है, चूंकि यह बल है तो इसलिए हम क्या करेंगे, नियतांक रखेंगे। देखिए F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम जो स्थिरांक के रूप में लेंगे K को, K इंटू Q1 Q2 बाई R²। ठीक है, ये हम मान लेते हैं, इसको समीकरण एक मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे K जो है हमारा, ये जो क्या है, एक समानुपातिक नियतांक है। ठीक है, K हमारा क्या है, समानुपातिक नियतांक है। ठीक है, जो किसके ऊपर निर्भर करता है, इसकी K की निर्भरता किसके ऊपर है, ये जो दोनों आवेश है, बिंदु आवेश है ना, दोनों बिंदु आवेशों के मध्य। ठीक है, ये जो आपका नियतांक है, ये दोनों के मध्य की जो है माध्यम पर जो है निर्भर करेगा, कि दोनों जो आवेश हैं वो किस माध्यम में रखे गए हैं, इस पर निर्भर करेगा। और दूसरा निर्भरता इसका होगा किसका, मापन की जो है पद्धति पर। ठीक है, तो जो इस नियतांक की जो है निर्भरता किसके ऊपर है, आप लोग समझ गए होंगे, दोनों आवेशों को जिस माध्यम में रखा गया है उस माध्यम की प्रकृति पर, और साथ ही साथ जिस मापन पद्धति का उपयोग किया जा रहा है उसके ऊपर क्या करेगा, ये जो है निर्भर करेगा। ठीक है, तो देखिए अलग अलग जो है केसेस में जो है इसके मान जो है अलग अलग होंगे। जैसे हम लोग यहाँ से चलिए आगे देखते हैं
तो यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या, एसआई मात्रक में अगर हम देखें, ठीक है, एसआई मात्रक में, एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में, ठीक है, एसआई पद्धति में जब क्या होता है, एसआई पद्धति में जब आवेशों को, है ना, एसआई पद्धति में जब क्या हो, जब आवेश क्या हो, वायु या निर्वात में रखे गए हों, वायु या निर्वात में स्थित हो तो के का मान हो जाता है आपका 1/4 पाई आर, 4 पाई इप्सिलॉन 0 हो जाता है, ठीक है। ये हमारा जो है क्या है, जब जो है क्या किया जाता है, आवेशों को, है ना, जब क्या करते हैं, आवेशों को हम क्या वायु या निर्वात में रखते हैं, तब जो है हमारा जो के का मान क्या हो जाता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे एक नया चीज़ आया, पाई को आप समझ गए होंगे 22/7 है, यहाँ पे आया आपका जो है क्या, इप्सिलॉन 0 आया। ये आपका क्या है, निर्वात की जो है क्या होती है, विद्युतशीलता होती है, ये निर्वात की विद्युतशीलता होती है, ठीक है। ये आपका क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक। और विद्युतशीलता माध्यम में जो है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के चालन की जो है क्या है, माप है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, इप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की जो है क्या है, विद्युतशीलता है, ठीक। अब ये मान हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ देखिए, अगर आपने देखा होगा तो हमने यहाँ समीकरण 1 लिखा था, के की जगह पे हम क्या करेंगे, उन मानों को रखेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से जो है ये एफ इज इक्वल टू, के की जगह रखेंगे हम लोग 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू क्या हो जाएगा हमारा Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये हमारा देखिए अलग अलग के लिए जो है अलग अलग होता है ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लेते हैं इसका मात्रक, ये हमारा जो है हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये आपका जो है हो जाएगा क्या, एसआई पद्धति में। अगर हम बात करते हैं इसी को जो है सीजीएस पद्धति में ले लेते हैं हम लोग, चलिए सीजीएस पद्धति में इसका जो क्या करते हैं हम लोग, मान रख के देखते हैं। देखिए सीजीएस पद्धति, बात करते हैं हम लोग सीजीएस पद्धति में, तो क्या होता है, सीजीएस पद्धति में देखिए अलग अलग पद्धति में अलग अलग मान होंगे सभी चीज़ों के। तो ये आवेशों जब, है ना, जब आवेश क्या हो, जब आवेशों को क्या वायु या निर्वात में रखा गया हो, निर्वात में या फिर रखा गया हो, है ना, रखा गया हो, तो के का मान क्या रखते हैं यहाँ पे हम लोग, के बराबर जो है 1 रखा जाता है, ठीक है। तो इस स्थिति में अगर हम समीकरण 1 से लेते हैं, समीकरण 1 जो कि हमारा क्या था, हमारा समीकरण 1 क्या था हमारा, एफ इज इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर था। इसमें अगर हम के का मान रखेंगे तो हमारा एफ का मान क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ भी हमने जो मान रखा है वो समीकरण 1 से ही रखा है, ठीक है। ये भी मान हम समीकरण 1 से ही रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका एफ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, इसकी जगह पे आप खाली 1 लिखेंगे इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपका ये क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, एफ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। परंतु आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि दोनों आवेशों को जो है क्या किया जा रहा है, दोनों आवेशों के बीच में यदि क्या है, निर्वात के स्थान पर अगर जो है कोई के परावैद्युतांक अगर जो है रख दिया जाए, मात्रक या फिर जो माध्यम रख दिया जाए, ठीक है, यदि क्या किया जाए, दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात के स्थान पर कि कई बार क्या होता है, देखिए क्वेश्चन जो अटपटे आते हैं, आप लोग को पता है पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर था थोड़ा सा जो है अलग आया था, केमिस्ट्री का आपने देखा होगा, जो या फिर आपके जो सीनियर हैं उनसे आप जो है ये चीज़ पूछ सकते हैं,
तो अगर इस तरह के कुछ अलग तरह के क्वेश्चन अगर बोर्ड देना चाहे तो ये आपका जो है काम आएगा वहाँ पर। यदि दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात के स्थान पर, ठीक है, कोई के परावैद्युतांक का माध्यम रखा जाए, है ना, रखा जाए, तो क्या हो जाएगा हमारा जो है यहाँ पे F बराबर क्या हो जाएगा, 1/, ये हो जाएगा आपका कैपिटल के लिखेंगे 1/K Q1 इंटू Q2 बाई R²। ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, ये मान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये स्पेशल कंडीशन है, जब कोई के परावैद्युतांक का क्या कर दिया जाए, माध्यम में क्या कर दिया जाए, इन दोनों को जो है रखा जाए आवेशों को। इसके अलावा जब हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये आपका जो है CGS पद्धति में आपके लिए जो है क्या हो जाएगा, इस दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल का मान हो जाएगा। और ये जो है आपका, ये आपका होने वाला है क्या, जब दो बिंदु आवेशों को क्या किया जाए, SI पद्धति में जब हम देखते हैं तो जो है बल का मान जो है ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है, अगला जो है वीडियो आप लोग का जो इसके अगले टॉपिक पर आएगा, ठीक है, जिसमें हम जो है विद्युत क्षेत्र की जो है तीव्रता निकालना सीखेंगे और बढ़िया तरीके से। तब तक मिलते हैं नए वीडियो के साथ। चलिए, धन्यवाद।